समय की बात है। एक घने जंगल में ऊंचे पर्वतों के बीच एक जादुई पक्षी सूर्या नाम रहता था। वाह! सूर्या के पास चमकदार सोने की पंखुड़ियां थीं, जो सूरज की किरणों में चमकती थीं, और उसकी मधुर सुरीली ध्वनि सभी को आकर्षित करती थी। सूर्या एक साधारण पक्षी नहीं था। उसके पास भविष्यद्वक्ता की दिव्य देन थी। वो वह घटनाओं को पहले ही देख सकता था और अक्सर अपनी यह क्षमता का उपयोग करके उन लोगों की मदद करता था जो मदद की आवश्यकता थी। एक दिन जबकि वह पेड़ों के शीर्ष पर उड़ रहा था, तब सूर्या ने देखा कि एक समूह गांव वाले भूमि के मालिकाने के विवाद में उलझे हुए थे। बढ़ती तनाव को महसूस करते हुए सूर्या ने हस्तक्षेप करने का निर्णय किया। अनुग्रहपूर्वक उतरते समय सूर्या ने निकटवर्ती एक पेड़ की डाल पर बैठा और एक अद्भुत गीत गाना शुरू किया। उसका गाना इतना मोहक था कि गांव वाले झगड़े बंद कर बाकी सब सुने। जब सूर्या गाता था तो सभी में शांति का एहसास होता था और उनके दिल में करुणा और समझ भर जाती थी। उन्हें महसूस होने लगा कि उनका विवाद पर्यावरण की हमारी परंपरा के मुकाबले नगण्य है। सूर्या की बुद्धिमत्ता से प्रेरित गांव वाले अपने विवाद को सामंजस्यपूर्वक हल कर लिया और भूमि का साझा करने का निर्णय किया। सूर्या की हस्तक्षेप के लिए आभारी होकर उन्होंने जंगल और उसके निवासियों की सुरक्षा का भरोसा दिया। बस उस दिन के बाद से सूर्या को शांति प्रिय पक्षी के रूप में जाना जाने लगा और जंगल में रहने वाले सभी लोगों द्वारा पूज्य था। जबकि विवाद उत्पन्न होते थे तो गांव वाले सूर्या के सुझाव का अनुसरण करते थे और उन्होंने अपना ज्ञान एक मधुर गीत के साथ साझा किया। लेकिन सूर्या का सबसे बड़ा परीक्षण जब एक प्रबल जादूगर ने जंगल को अंधकार में लपेटने की धमकी दी। जादूगर जंगल की जादू को अपने काले उद्देश्यों के लिए उपयोग करना चाहता था और उसका काला प्रतिष्ठान भूमि पर छाया छोड़ दिया। आगामी खतरे को समझते हुए सूर्या ने जल्दी से कार्रवाई करने का निर्णय किया कि अपने घर की सुरक्षा करने के लिए अपनी पूर्वानुमानित शक्तियों का सहारा लेते हुए उसने जादूगर के बुरे इरादों को रोकने की योजना बनाई। रात के ढंग से सूर्या ने अपनी बहुमूल्य यात्रा पर निकला। उसकी आकर्षक ध्वनि को उसका केवल हथियार मानते हुए सूर्या ने जादूगर से सामना किया, एक युद्ध के रूप में। जादूगर ने सूर्या पर काले जादू को छोड़ा, लेकिन पक्षी दृढ़ बना रहा, अपनी आत्मशक्ति और सहनशीलता का उपयोग करते हुए। उसके गाने के प्रत्येक स्वर के साथ सूर्या ने जादूगर की शक्ति को कमजोर किया, जब अंत में अंधकार हट गया और फिर से जंगल को प्रकाशित किया। युद्ध के बाद जंगल नए जीवन की बरकरारी से फूल गया और सूर्या के साहस और निस्वार्थता की प्रशंसा पूरे जगह की गई। जादूगर सूर्या के साहस से प्रेरित अपने बुरे तरीकों को छोड़कर उन्होंने अपनी जादू को सच्चाई के लिए उपयोग करने का व्रत लिया। और इस प्रकार जंगल में सुरक्षा पुनः स्थापित हो गई, धन्यवाद एक जादुई पक्षी नाम सूर्या के साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर। उसकी कहानी एक यादगार बात है कि छोटी जीवों को भी बड़ी शक्ति हो सकती है जब वे प्यार, करुणा और उद्देश्य के साथ निर्देशित होते हैं। उस दिन के बाद सूर्या की कथा आगे बढ़ी, भविष्य की पीढ़ियों को अपने अंदरी जादू को ग्रहण करने और जहां भी जाते हैं वहां प्रकाश फैलाने के लिए प्रेरित करने के रूप में। और जंगल एक पक्षी की पंखों पर ले जाते हुए आशा के अविनाशी सुर के साथ गूंज गया।